बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का एक बड़ा खौफनाक और भयानक किस्म का मनसूबा पिछले 2-4 दिनों के अंदर बेनकाब हो गया है। कल शाहिद खान अब्बासी के जो अपने आप को पिछले 5-6 साल से खसूसन नून लीग के प्लेटफार्म से एंटी इस्टेब्लिशमेंट और सियासत के अंदर फ़ौज के हवाले से एंटी सोच रखने वाले सुपरमैन के तौर पे, हीरो के तौर पे, टार्जन के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे, अपने व्यूज़ जब दिया करते थे कि फ़ौज का क्या काम सियासत के अंदर, फ़ौज का क्या काम अंदरूनी मामलात के अंदर, फ़ौज का क्या काम बैरूनी मामलात के अंदर, फ़ौज को सिर्फ सरहदों पे होना चाहिए, टैंकों और तोपों और मिज़ाइलों के साथ जनाब सिर्फ उनको डील करना चाहिए। तो कल वही मौसूफ एक लीडिंग टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि फ़ौज को आगे आना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना चाहिए, और जो हमने मुआशी सख्त और बड़े फैसले करने हैं वो आके हमारे साथ मिल के वो करे और वो हमें टेक दे और वो इन्वॉल्व हो इन कामों के अंदर। अब इनसे कोई पूछे कि तुम कहते थे कि वोट को इज्जत दो और बड़े एंटी फौज और एंटी स्टैब्लिशमेंट अपना स्टैंस रखा करते थे, अब क्या हो गया? तुम तो कहते थे कि फौज न्यूट्रल है, तुम तो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट और फौज न्यूट्रल है तो अब आपको क्या मौत पड़ गई है जनाब? आप सुबह दोपहर शाम पुकार के उनको कहते हैं आओ और आके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, डीजल की कीमतें बढ़ाओ। और मज़ेदार बात ये कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने आज से कुछ दिन पहले कहा कि पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे से लेके जो बड़े और सख्त फैसले हैं उस सिलसिले में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। वो खुदा के बंदे, उन्हें इंडिया पे हमला करना है जो कौमी सलामती कमेटी से अप्रूवल लेनी है? ये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए तुम्हारा अकल ठिकाने है तुम्हारी? तुम तो कहते थे कि तुम बड़े जनाब सुपरमैन, पंजाब स्पीड, तुम्हारे पास सलाहियत इतनी है, तुम्हारी मर्जी के बगैर पंजाब में कोई मच्छर पर नहीं मार सकता था, कोई मक्खी पर नहीं मार सकती थी, तुम 20-20 घंटे बल्कि 24 में से 26-26 घंटे जागते थे। तो अब क्या हो गया है? अब ये 1.5 महीने में पाकिस्तान की सियासत और मईशत और माशरत और इकॉनमी का बेड़ा गर्क फिर गया। वजह उसकी ये कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं था, आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं थी। आपने पिछले 15 साल सरकार के और आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए इस्तेमाल करके सिर्फ एडवर्टीजमेंट और इश्तिहारात के जरिए से अपने आप को सुपरमैन साबित किया था। अब जब बुरे वक्त के अंदर सलाहियत दिखाने का वक्त आया है तो अब आपको मौत पड़ रही है। अब आप चाहते हैं फौज आके जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, फौज आके डीजल की कीमतें बढ़ाए, फौज आके टैक्स कलेक्शन करे, फौज आके जनाब रेवेन्यू कलेक्शन करे। ठीक है, आप जनाब हर बुरे वक्त के अंदर फौज काम आए, जनाब सैलाब के अंदर आए फौज, जल्जलों के अंदर आए फौज, आपकी मरदमशुमारी में आए फौज, आपकी इलेक्शन कमीशन को चलाने के हवाले से वोटों के अंदराज में काम आए फौज, हर बुरे वक्त के अंदर काम आए फौज। और आप करें मौज, आप करें करप्शन की मौज, टकेमारी की मौज, पैदागिरी की मौज, मनी लॉन्ड्रिंग की मौज, अपने केसेस को साफ करवाने की मौज। तो जनाब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे, ये बहुत बड़ी साजिश है। अब आपने जब ये ढोल गले में बांधा है, आसिफ जरदारी साहब ने आज से 3 दिन पहले बयान दिया कि हमने मिलकर ये ढोल अपने गले में बांधा है और अब मिलकर बजाएंगे। जरदारी साहब, आप लूट मार की सूरत में ये ढोल बजा तो मिल के ही रहे हैं, लेकिन इस ढोल की थाप के ऊपर नाच सिर्फ नून लीग ही रही है। जिल्लत का नाच, रुसवाई का नाच, जंग हसाई का नाच, सियासी बेहयाई का नाच, वो सिर्फ नून लीग रही है नाच। बाकी सारे साइड पे बैठे मौज कर रहे हैं। मौलवी फजल रहमान से लेके असफर यार वली से लेके महमूद खान चकजई से लेके एमपीएम से लेके आसिफ अली जरदारी साहब तक। तो अब ये जो प्लान लेकर आए हैं कि किसी तरीके से ये पेट्रोल और डीजल की और पेट्रोलियम की मसनूआत के इजाफे और बड़ी बड़ी महंगाई के फैसले, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट और फौज को इन्वॉल्व किया जाए, तो जनाब ये आपकी खाम ख्याली है। या तो आप अपनी सलाहियतें दिखाएं, टैक्स कलेक्ट करें, आप पाकिस्तान का रेवेन्यू को जनरेट करें और अपने मामला चलाएं, नहीं तो जनाब आज शाम को आपने कौम से अगर खिताब करना है तो जनाब रिजाइन दें, असम्बली तोड़ने का ऐलान करें और बड़े अच्छे तरीके से, हैंडसम तरीके से घर चले जाएं। शायद जो कोई 100 में से 3, 4 या 5 वोट बचे हैं वो आपको मिल जाएंगे, वरना हर आने वाला लम्हा अगर आप डिले करेंगे असम्बलियां तोड़ने से और फौरी इलेक्शन करवाने में
آپ یقین جانے آپ کے پلے ایک ووٹ نہیں رہے گا، اور فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں آپ ڈالنے کی کوشش مت کریں۔ اور آخری بات، وہ تمام کا تمام بریگیڈ صحافیوں کا، میڈیا کا، جو بیرونی طاقتوں کے ڈالروں اور اشاروں کے اوپر ناچتا اور کودتا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس پاکستان میں، بدنام زمانہ سارے، جو اتنے پولیٹیکل لوگ ہمارے اپوزیشن پی ٹی آئی کی، وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی پچھلے 2 مہینوں میں عدم اعتماد کے حوالے میں جتنے یہ سارے نوسر باز صحافی اور جرنلسٹ وہ ایکٹیو تھے۔ جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، سندھ ہاؤس سے لے کے ان سارے انجمن غلامان امریکہ کا جو فرنٹ فٹ کا بریگیڈ تھا نا، وہ یہ صحافی تھے، یہ 2 نمبر سارے بیرونی طاقتوں کے ڈالروں اور اشاروں پہ ناچنے والے۔ اب انہوں نے 2 مہینے تو بڑی تعریفیں کی فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اب پچھلے 6-7 دن سے انہوں نے پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھونکا بھونکی شروع کر دی ہے۔ جناب والا، اب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، حل ایک ہی ہے، فوری الیکشن کراؤ تاکہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے اور اس پاکستان کی اکانومی کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔